भी टूट रहे, स्कूल में भी कहाँ जाएंगे अब। हमारे बड़े गुजर गए, हम किसके आगे रोए, किसके आगे अपना ये दिखाए। उन्होंने तो हमें कागज दिए है ना बड़ों ने। ये कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ। तो यहाँ घर क्यों तोड़े जा रहे, पहले ये बताओ। हम लोग कहाँ जाएंगे, ये बेटी कहाँ जाएगी, पहले ये बताओ हमें। 48 साल से एमसीडी थी नहीं गए यहाँ पे, एमसीडी को आज 48 साल बाद याद आ रही है कि हमारी जमीन यहाँ भी थी। कि ना हम यहाँ से कहीं जाएंगे और ना ही खाली करेंगे। क्यों करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और यहाँ हमारे घर की छतें छीनी जा रही है सरकार के द्वारा, और आपको लगता है कि हम 15 अगस्त मनाएंगे खुशी से? क्या चाहते हो, हम लोग यहाँ मर जाए, हमारे लाशों को ले जाओगे? नमस्ते, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं TTS इंडिया। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के भलसवा इलाके में। यहाँ यानी 13 अगस्त को MCD की बड़ी कार्रवाई होनी थी। सुबह सुबह जब यहाँ के लोग जगे तो 3 बुलडोजर को देखकर चौंक गए, क्योंकि यहाँ कोर्ट का फैसला आता है कि ये जो बस्ती है, ये जो इलाका है, अवैध है। यहाँ के हम लोगों से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और अभी वो क्या सोच रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम अवतार है, मैं बड़सवाल डेरी का निवासी हूँ जी। और हम सन 76 से रह रहे हैं यहाँ पे। और 1976 से रह रहे हैं? 1976 से हम यहीं पे पैदा हुए। हमारे पिताजी आए थे, 3rd जनरेशन आ चुकी है यहाँ पे, तो हमें अवैध बताया जा रहा है। सर, जैसा कि कल यहाँ पे आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, नोटिस भी मिला है, क्या ये अवैध है, इसे तोड़ा जाएगा, तो आप लोगों ने जोरदार तरीके से विरोध किया। 16 तक रोक लगा दी गई है। फिर आगे जब कार्रवाई होगी तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हमने हाई कोर्ट से गुहार लगे, न्यायालय से, उच्च न्यायालय से, न्यायालय सर्वमान्य है जी। हम उनकी वो नहीं करते, लेकिन हमारे लिए गलत किया गया। एक NGO के लिए वो इतना वो कर रहे हैं तो हमारी बात सुनी नहीं गई जी। हमें पार्टी नहीं बनाया गया। हमारी बात, पब्लिक की बात सुननी चाहिए। न्यायालय तो पब्लिक के लिए है ना। बिल्कुल, न्यायालय को हमारी सर्वमान्य है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। एक NGO की बात सुनी जा रही है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। हम प्रशासन के तरीके से चल रहे हैं, ना हम गलत कर रहे हैं ना कुछ और। क्या एक बच्चा 3rd जनरेशन तक एक ही काम करेगा? बिल्कुल। डेयरी है, 1st जनरेशन, 3rd जनरेशन, 2nd जनरेशन, मतलब ये क्या होगा? मेरा बच्चा है, मैंने डेयरी करी तो मेरा बच्चा भी डेयरी करेगा। बिल्कुल। एजुकेशन हमें नहीं चाहिए। मोदी जी नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, और बेटे बचाओ तो हमें जरूरत नहीं है क्या? हमारे बेटे बेटी नहीं पढ़ सकते क्या? आज यहाँ पे एजुकेशन का हम हवाला देते हैं कि यहाँ पे इतने एजुकेशन हम करवा रहे हैं, हम कमा के हम अपने बच्चों को भी तो पढ़ा रहे हैं जी। बिल्कुल। और हमारे इतने बच्चे यहाँ पे हैं जो हमें, आज हम प्राइवेट से भी और सरकारी स्कूल से भी पढ़ा रहे हैं। क्या उनको 1 मिनट से कह देंगे कहाँ पे हमने दे दिया? क्या प्राइवेट स्कूल को भी तोड़ो? बिल्कुल। सरकारी स्कूल को तोड़ो। किस लिए बनाए थे? हमारे लिए बनाई। एक गवर्नमेंट कहती है कि सरकारी स्कूल सब कुछ ज़्यादा है, हम आपको सुविधा देंगे, इतनी देंगे। दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि घर बचाओ, हम इतने घर देंगे। अरे जो बने हुए घर हैं उनको क्यों उजाड़ दो? आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बसे हुए उनको तो मत उजाड़ो। देने की तो बात दूर रही, जो हैं उनको भी तो बचा लो। और जो हमारे स्कूल है, कम्युनिटी हॉल है, ये आपके सामने है, अभी दिखाओ। मैं ये दिखाता हूँ, ये गवर्नमेंट कम्युनिटी हॉल है। ये किसने बनाया? गवर्नमेंट से ही बना हुआ ना। तो किस लिए बनाया? बारात घर बनाए हमारी सुवादी के लिए। तो सन 76 से लेके प्रशासन कहाँ सुस्त था? MCD या कोई भी प्रशासन कहाँ सुस्त था? मतलब ये सरकारी भवन बन गए, फिर भी उन्हें नहीं पता चला कि यहाँ पे अवैध है, गलत। अवैध कहाँ है? ये अवैध कहाँ से है? 12 साल में किराएदार का तो आर्टिकल दे रखा है कि वो मालिक हो जाता है। हमारे तो 48 साल हो गए, गवर्नमेंट ने दी है, इंदिरा गांधी ने दी थी सन 76 में। 75 की अलाटमेंट है। अवैध होता तो अवैध ऐसा मैं नहीं, ऐसा कोर्ट बोल रहा है। कोर्ट ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं हमारे साथ। अगर अवैध होता, आप ये देखिए ना, अगर अवैध होता तो यहाँ स्कूल नहीं बनता जी। बिल्कुल ठीक है, ये पार्क नहीं बनते, पार्क के अंदर झूले लगे हैं, ये रोड नहीं बनते। अगर अवैध होता, नाले नहीं बनते, सरकारी पानी नहीं आता। हाँ सर, सारे काम सरकारी हैं। ठीक है, अब ये सर सरकार है या इसके पीछे क्या राजनीति खेली जा रही है? ये हमारे देश में बहुत बड़ी राजनीति हो रही है, बहुत बड़ी। अगर चलो मैं मानता हूँ ये अवैध भी था, जब हम बना रहे थे तब MCD को नहीं दिखा था। क्या आप क्यों बना रहे हो जी? बताओ। यही सवाल है, MCD तब कहाँ थी? तब कहाँ थी? जब हमारे छप्पर थे, जब 82-84 में तूफान आया था, जब लैंटर गिरे गए थे। नहीं है, 70 में बाढ़ आई थी। बाढ़ आई थी, तब प्रशासन कहाँ था?
कहाँ था प्रशासन? अब भी देखो प्रशासन सो रहा है। तो 13 अगस्त को आप लोगों ने प्रदर्शन किया, सभी लोग एकजुटता दिखाए, आगे क्या आप लोग की रणनीति रहने वाली है? आगे तो भैया ये है, हम अपना यही जिएंगे, यही मरेंगे। कोई चाहे कोई प्रशासन कुछ भी करे, हम यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। चाहे बुलडोजर चले, हम यहीं से यहीं पे मरेंगे। और प्रशासन गलत कर रहा है। माननीय हाई कोर्ट को जो न्यायालय है, वो उच्च न्यायालय है, जो भी है, हम उसकी वो मानते हैं, सम्मान करते हैं। हाँ, सम्मान तो होगा ही, वो तो देश का वो है। लेकिन जो एमसीडी गलत कर रही है, वो एमसीडी गलत कर रही है। चोर एमसीडी है, हम नहीं है, हम नहीं है। चोर एमसीडी है, उसको चोर बनाओ, उनके घर तोड़े जाए। जो एमसीडी के अधिकारी हैं, उनके घर तोड़े जाए। जब उनको पता लगा घर कैसे टूटते हैं, तब उनके उनको बच्चे दर्द कैसे समझ में आएगा कि दर्द क्या होता है। जी आप कुछ बोल रहे थे। बोलो भाई, भाई साहब आप बोलिए। हाँ जी सर। जब इतने दिन से बसा रखे उन्होंने, जब से कहाँ थे वो? जब आया अब लोगों ने कर लिया सब कुछ, अब जो है उनको जमीन चाहिए। सर बता रहे हैं कि इनका तीसरा जनरेशन है। यार चौथी हो गई, तीसरी नहीं, चौथी होगी भाई साहब। बच्चे हैं, चौथी जो जनरेशन हो गई यार, क्या करा जाएगा बताओ आप? बच्चे कहाँ जाए? यहाँ डॉक्टर भी हैं, सब कुछ है, पढ़े लिखे अच्छे आदमी भी हैं, अब कहाँ जाके जाएंगे, कहाँ बसेंगे? जगह नहीं दे रहे, कहीं कुछ नहीं दे रहे। हो जाएंगे, हम जगह लेते ही नहीं। हमें हमें किसी जगह की जरूरत नहीं, हम यहाँ पे हैं। अगर सुने ना सिंबल को, अगर एनिमल से परेशानी है, डंगरों से परेशानी है, तो वो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है, हम उसको करेंगे। प्लस हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी, हमने 3 पीढ़ी यहाँ गुजार दी। रहना ही है, हम कुछ भी हो जाए जगह आप लोग नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी यहीं मरना है। चाहे बुलडोजर आए, चाहे कुछ आए, उसके आगे लेटेंगे, यहीं मरेंगे। हो जाएंगे यहाँ पे। सरकार को जलियांवाला देखना बाग पड़ चाहिए। जाएगा। मैं मिसेस नितिन स्वामी, सरकार को ये देखना चाहिए, जब पहले बिल्डिंग बनी थी स्टार्टिंग से, तो 4 मंजिल नहीं बनी, नहीं। स्टार्टिंग से तो नीचे थे, फिर 2nd मंजिल बनी, फिर 3rd बनी। लोगों ने एक दूसरे को देख देख के बनाया। प्रशासन ने पहले रोकना चाहिए था कि भाई यहाँ पे रहने के लिए है, जगह जो है डेयरी के लिए दी है, ये बिल्डिंगें बनाने के लिए नहीं दी, दुकानें खोलने के लिए नहीं दी। लेकिन प्रशासन की जो गलती है वो आम आदमी पे क्यों थोप रहे हैं? डेयरी वाले अपने बच्चों की सुविधाओं के लिए कुछ तो करेंगे। सबको फैसिलिटी चाहिए। आज जब स्कूल खुले हुए हैं, ये बरात घर खुला हुआ है, पार्क है, पार्कों में जिम के लिए जो सुविधाएं दी गई है, किसके लिए दी गई है? वो फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए तो दी गई है ना, है कि हमारी फैसिलिटी बढ़े, हमारे बच्चे आगे जाके कुछ बने। हमारे बड़े यहाँ आए थे, उन्होंने इस जमीन में जहाँ पे भी शिफ्ट किया गया, छोटे छोटे दिए होंगे। अब जब उन्होंने टाइम के साथ साथ इसको खरीदा भी है, ये तो नहीं है सभी चीज घेरी हुई है, घेरी हुई तो नहीं है। उन्होंने पैसा लगाया इसमें, जो पिछला बीत गया समय, उस समय में 7 लाख 10 लाख कुछ तो खरीदा होगा। तो उसकी कंपेयरमेंट आज के जो उससे कीजिए कि कितने की प्रॉपर्टी है वो जो जा रही है। उन्होंने अपना सारी मेहनत लगाई, अपने बच्चों के लिए लगाई, आने वाली पीढ़ी के लिए लगाई, हमारी पीढ़ियाँ सुरक्षित हो, वो भी फैसिलिटीज के साथ साथ हमारे बच्चे कुछ बने, आगे जाके कुछ करे। चलो रहती है डेयरी की बात, डेयरी की बात बोलते कि यहाँ से खाली की जाए, तो डेयरी के लिए उनको इम्प्लीमेंट करें। जो भी वहाँ पे जगह दे रहे हैं, वहाँ पे डेयरी शिफ्ट कर दिए इन्होंने। हमने ये भी सब कर लिया कि भाई ठीक है, यहाँ से डेयरी निकाल रहे, हमारी फैसिलिटी के लिए निकाल रहे कि यहाँ पे साफ सफाई रहेगी, हमने वो भी मान लिया, स्वीकार कर लिया। तो फिर ये सब क्या है कि मकानों को गिराया जा रहा है? ऐसा तो ये नाइंसाफी है, मकानों को तो नहीं गिराना चाहिए। हमारा यही मानना है कि जो भी सरकार ये कह रही है झुग्गियों की जगह मकान दिए जाएंगे पक्के, हैं पक्के मकान देने की वजह से आज इतने बड़े बड़े बने हुए बिल्डिंग ऐसे तो बनती नहीं है। बड़ों ने अपने बच्चों के लिए बनाया है और बनाने का उनका यही मकसद था, उनके बच्चे भी खुश रहे, आने वाले टाइम में कुछ करे। और ऐसे सरकार उनको ढाएगी तो बच्चों का मन तो टूटेगा ही, उनका दिमाग भी टूट जाएगा। क्यों, कैसे बढ़ेंगे वो आगे? क्या गारंटी है आगे आने वाली उनकी पीढ़ी सुरक्षित होगी? ये तो कोई गारंटी नहीं है। गारंटी जब होगी जब उनको मालिकाना हक पक्का दिया जाएगा कि आने वाली पीढ़ियों से कोई भी उनको यहाँ से नहीं टका सकता। मान लीजिए अब कुछ सालों के लिए इसको दबाया जाए, कोई हमको ये आश्वासन दिया जाए कि भाई नहीं टूटेंगे, थोड़ा सा आप लोग ठंड नहीं टूटेंगे, लेकिन ये तो जरूरी नहीं होता कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये आश्वासन है। आश्वासन पे कब तक टिकेंगे हम, ये बताओ। पक्के कागज होने चाहिए, जैसे इंसानों के लिए ऐसे पक्के कागज मालिकाना हक बनाया जाए कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के नाम चढ़ता चला जाए। वो अपनी मर्जी से बेचना चाहे तो बेच सकता है, कहीं और खरीद सकता है, बट ऐसा ना हो आने वाली सरकार कोई और बन जाए, आज के बाद कोई और सरकार बनेगी। जरूरी तो नहीं है कि सरकार रहेगी, सरकार बदलती रहती है।
तो ये तो हम नहीं सोच सकते कि इस सरकार ने हमें आश्वासन दिया था, हम कहाँ जाके खड़े होंगे आने वाले समय में, हमें पक्के कागज नहीं मिलेंगे तो। अब फिलहाल यही मुद्दा है कि हमको मालिकाना हक पक्का दिया जाए, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी एक दूसरे के अपने आप ही चढ़ती रहे जमीन के। ये इसके बाप दादा की थी, अब इसकी है, अब इसकी है, अब इसकी है। उसको कोई भी नाकामयाब नहीं कर सकता कि ये जमीन तुम्हारी नहीं है। जैसे अब है, हमारे बड़े गुजर गए, हम किसके आगे रोए, किसके आगे अपना ये दिखाए। उन्होंने तो हमें कागज ही दिए है ना, बड़ों ने बनवा के भी हमने खरीद रखी है, हमारी जमीन अपनी खुद की है, सरकार ने पहले दिया था, ये अब हमने खरीद रखी है। अब हम किसको बताएं ये बात, किसको बताएं? बस मालिकाना हक पक्का होना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि ना हम यहाँ से कहीं जाएंगे और ना ही खाली करेंगे। क्यों करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे और करेंगे ही नहीं, बल्कि एक ही जिद है कि पक्के कागज हो हमारे, पक्का हक हो हमारा, मालिकाना हक हो वैसा हमारा। 15 अगस्त तो पूरा हिंदुस्तान मनाएगा जी। ब्लैक डे हमारे भलसवा डेयरी के अंदर मनाया जाएगा कल आप लोग 15 अगस्त धूमधाम से मनाएंगे? नहीं, हम 15 अगस्त नहीं मनाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। यहाँ हमारे घर की छतें छीनी जा रही है सरकार के द्वारा, और आपको लगता है कि हम 15 अगस्त मनाएंगे खुशी से? यहाँ आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था, ये सरकार हमें हमारे घर से आजाद कर रही है, हमारी छतें छीनी जा रही है। भाई कहाँ जाएंगे हम यार, ये बताओ आप। मतलब ये जो इसके विरोध में आप लोग जो कल हम आज़ादी का 78वां साल कल 15 अगस्त जो होना है, उसको आप लोग नहीं मनाएंगे? नहीं मनाएंगे भाई, कल बिल्कुल नहीं मनाएंगे। किसी के घर में कोई खुशी नहीं मनाई जाएगी स्वतंत्रता की। सर क्या बात कर रहे हो आप, यहाँ हमारी घरों की छतें छीनी जा रही है और आपको लगता है हम खुशी से स्वतंत्रता की तिरंगा झंडा लहराएंगे? कोई नहीं बनाएगा बड़े भाई। यहाँ हमारे बच्चों का फ्यूचर देखो, छोटे छोटे मेरे 3 बच्चे कहाँ जाएंगे आप ये देखिए, भाई के बच्चे, सबके बच्चे। एक बार जूम करके दिखाइए, डोंट प्ले विथ आवर फ्यूचर, सेव भलसवा डेयरी। मतलब ये कल हम आज़ादी का 78वां साल मनाएंगे। यहाँ के इलाके में जो लोग रहते हैं, यहाँ के बस्ती में जो लोग रहते हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि कल हम 15 अगस्त नहीं मनाएंगे। ठीक है, एक एक करके आप प्लीज दिखा दीजिए। ये कब की है? 1986, 27/5/1986 एमसीडी। इसको जूम करके दिखाइए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दिल्ली सिविल लाइन जोन, यहाँ लॉटेड है और दुनिया बोलती है अवैध निर्माण पे रह रहे हम। पूरी कॉलोनी के पेपर है ऐसे, अभी तो आपको एक दिखाए जा रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये भी एमसीडी की है, एमसीडी है 1990 के। 1990 बताओ आगे जो है ना मीडिया वालों को ये देखो, ये देखो, ये सर ये कागज देखो, कहाँ जाएंगे अब बताओ? अवैध कहाँ से हुए? हमारे जो अवैध कह रही है ना आज तक जो भी न्यूज वाले हमारे मकानों को अवैध बताया जा रहा है, हमें प्रूफ किया जाए कि अवैध कहाँ है। हम यहाँ हमारे 1976 की अलॉटेड की हुई जमीन है, कोई झुग्गी झोपड़ी में नहीं रह रहे हम लोग जो अवैध निर्माण पे रह रहे हैं। हम मर जाएंगे कहीं नहीं। ये हमारी सरकार पे सवाल अभी याद आ रहा है, यहाँ के जो स्थानीय नेता है वो आए हैं कभी? हाँ वो आए हैं, वो आश्वासन दे के गए कि अभी कुछ नहीं होगा, बट हमें पता है कि हमारे 15 अगस्त तक हमारी सरकार कुछ नहीं देगी, क्योंकि सारा फोकस सिस्टम प्रधान लाल किले पे पूरी फोर्स है। हमें पता 16 तारीख को हमारे साथ अत्याचार किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। हमें चैलेंज करके गए हुए हैं डीसी साहब। कौन चैलेंज करके गए? डीसी साहब की 16 तारीख को आएंगे और सब कुछ तहस नहस करके जाएंगे, सब कुछ तोड़ा जाए, एक दिन के 1 घंटे में सब कुछ हो जाएगा। यहाँ हम कहाँ जाएंगे? इसीलिए भाई हम इस देश में आज़ाद रहते थे, आज़ाद रहना चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपना भविष्य फ्यूचर बनाना चाहते हैं। कहाँ जाएंगे बड़े भाई आप ये बताइए? पहले हम देश, हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, वो सब अपना बिजी है गवर्नमेंट वाले। कहाँ जाएंगे? हमारी धी बेटी है, कहाँ जाएंगी? बोल के जाते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ होता है, लेके अब हम क्या कर सकते हैं? हम रोने के अलावा हमारे पास क्या है? या तो मर जाएंगे या भैया कुछ भी कर सकते हैं, मरने को तैयार है। कोई नहीं जाएगा यहाँ घर छोड़ के भाई, बचपन से जमा पूंजी है। चैनल वाले हमारे खिलाफ गलत न्यूज छाप रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अवैध निर्माण कैसे होगा? हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो कैसे होगा अवैध निर्माण? अवैध निर्माण उसका होता है जिसमें कोई कागज नहीं होता, रोड पे कब्जा करता है, उसका अवैध निर्माण कहा जाता है। ये हमारे को गवर्नमेंट ने दी हुई है, कॉर्पोरेशन ने दी हुई है बहुत पहले से। हमने इस पे रहते रहते मकान बना लिया तो कोई जुल्म कर दिया हमने? इनका कहना है कि यहाँ रोड बन गई, सरकारी भवन बन गए, सरकारी पार्क बन गए, तब कहाँ थी एमसीडी? तब उनकी नजर नहीं पड़ी। अभी हम और कुछ लोगों से बात करेंगे। जी आपका क्या नाम है? सपना। जो कल यहाँ पे एमसीडी की कार्रवाई हुई, बुलडोजर आई थी यहाँ पे, आगे क्या रणनीति है आप लोगों का? यही है यहाँ पर ना
तोड़ा जाए। देखो बहुत बुजुर्ग है, महिलाएं है, बहुत दिक्कत में आ रही है, खाना नहीं खा रही है, हमारे पूंजी लगा है इसमें और इतने परेशानी से गुजर रही है। छोटे बच्चे उनके यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इतनी स्थिति इतनी खराब हो रही है भैया, रात दिन सो नहीं पा रहे। हमारा तो गाँव में भी नहीं है, जो हम गाँव से बेचकर यहाँ पर जो लगाए हैं बनाए हैं, अब घर में भी कुछ नहीं है। अब आप लोग हमारा ये घर छीन लोगे, तोड़ दोगे तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पर रहेंगे? बिल्कुल आपके बात में दम है जी। जाएंगे कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे रोड पे हैं, हम रोड पे, बच्चे फांसी लगाने को तैयार हो रहे हैं हमारे। बताओ हम तो घर से बेघर हो जाएंगे। क्यों बनाने दी बिल्डिंग, क्यों बनाने दी? पैसे ले लेके बिल्डिंग बनवाई है एमसीडी ने, हर लेंटर पे 1000 दो, 50,000 दो, किस लिए? पैसा भी लिया और क्या, पैसा भी लिया हमारे से। हाँ क्या, कहाँ जाएंगे हम बच्चों को लेके? हमारे कोई कहीं पर भी जुगाड़ नहीं है घर जाने के लिए, नहीं रोड पे मरेंगे हम। हाँ क्या चाहते हो, हम लोग यहाँ मर जाए? हमारे लाशों को ले जाओगे और कह रहे हो कि यहाँ पर 15 अगस्त नहीं मनाया जाएगा? किस खुशी में हम मनाए 15 अगस्त? हमारा अगस्त को, हमारे झंडा को आप नीचे गिरा रहे हो। यहाँ से हमें इतनी खुशी थी कि हम 15 अगस्त मनाएंगे अपने देश के लिए, यहाँ पर हम खड़े रहेंगे, कम से कम आवाज तो उठाएंगे। तो अब आप हमारे यहाँ पर छत छीन रहे हो। 15 अगस्त कितनी अच्छी तरीके से हम लोग मनाते थे जी, पूरा दुनिया, लेकिन इस बार सरकार ने हमारे साथ ऐसा कर दिया कि हमारे बच्चे रातों को रो रहे हैं, भूखे हैं, अस्पताल में कोई मर रहा है, कोई हार्ट की दिक्कत है, हर बच्चा हमारा परेशान है। तो सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि हमें हमारी छत दी जाए, हमें 15 अगस्त मनाई जाए, ऐसा फैसला सरकार हमें सुनाए। हमें सरकार से ये उम्मीद है, तो सरकार को हमारी छत भी दी जाए, हमारे बच्चों को सुकून भी दी जाए। हाँ, और सुने ना सिप्पल भी हमारी सुने, ये फैसला एक तरफ ना करें ना, उसको तोड़ दिया जाता है तो उसको भी दर्द होता है। फिलहाल हम तो इसमें अपनी पूंजी लगा चुके हैं, वो अपने घोंसला टूटने से कितना रोता है, कितना तड़पता है, हर बारिश से, हर तूफान से वो बचाता होता है। ये तो सोचिए। सब आप किस क्लास में पढ़ती हो? 10th में पढ़ती हो। जरा सा आपसे दो, आप आ गया। अच्छा, आपको पता चला कि आपके घर के ऊपर एमसीडी का नोटिस है, आपका घर टूटने वाला? हाँ पता ही है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम छोटे छोटे बच्चे, हमारी पढ़ाई छूट रही है, ये बताओ हम कहाँ जाएंगे? हमारे तो पापा भी नहीं है कमाने के लिए, हम कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे, ये तो बताओ पहले। ये जो एनजीओ हमें सरकारी हमसे निकाल रही है यहाँ से, तो छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? पहले ये बताओ। स्कूल तोड़ देगी, एमसीडी स्कूल तोड़ देगी तो कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? ये बताओ। पापा भी नहीं है, पापा भी नहीं है तो हम लोग क्या कमाएंगे? घर तोड़ दे तो कहाँ रहेंगे हम लोग? पहले ये बताओ। जाहिर सी बात है, शिक्षा पे सबका अधिकार है, जीवन जीने का सबको अधिकार है। हम कुछ महिलाओं से पूछ लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से आएंगे। जी, आपका क्या नाम है? अनु। कल आप भी थी इस प्रदर्शन में? जी नहीं, मैं यहाँ आई थी कल, तो सुनते ही मेरे को मतलब आ गई कि आपका जो घर है जो, तो ये सरकार हमारे साथ गलत कर रही है। हमें अपना घर चाहिए, ये अधिकार है। ये सरकार, ये गवर्नमेंट स्कूल बनाए, किस लिए बनाए? बच्चों के लिए बनाए गए हुए हैं। यहाँ पे तमाम लोगों, यहाँ पे जो तमाम लोग हैं, उनका एक सवाल जो है प्रमुखता से कही जा रही है कि जी बच्चों के लिए हम मर रहे हैं, यहाँ कट रहे हैं, यहाँ जो हमने बच्चों की जिंदगी थी, हमारी तो जिंदगी बर्बाद गई। सारी जिंदगी कमा कमा के न अपने बच्चों के लिए रांड लुगाइया न जी तो कराया था। आज हमारे पोता पोती रोमते, हम क्या करते? बोलो, जब हमारी छतें खुश जाएगी तो कहाँ ले जाएगी? किधर जगह मिली है? कमानिया भी नहीं मारते है। हमारी छत टूट जाएगी तो जाएंगे कहाँ पर? छोटे छोटे बच्चे ने कहाँ ले जाएंगे? मैं किस पढ़ाई करवाऊंगे? ये सरकारी स्कूल किस लिए बनाए थे? बरात घर बनाए थे, सरकारी स्कूल है। ये बालक जाएंगे कहाँ पर? ये लड़की कोई कमानिया नहीं। अच्छा, एक आप लोगों से सवाल है सर, कुछ दिन पहले करोल बाग में जो घटना हुई, बेसमेंट में पानी घुसने से 3 बच्चों की जान चली गई, तब जाकर एमसीडी को पता चला कि यहाँ पे ये सब गलत तरीके से है। ये जी सर, आप आ जाइए सर, आ जाइए जी। जहांगीरपुरी के अंदर जेब काटते हैं और लोगों को जैसे मर्जी लूट लेते हैं, और अवैध निर्माण बहुत है, वहाँ कोई नहीं जाता। बस ये शरीफ आदमी को तंग करना है, सीधी सी बात है। जो खा रहे कमा रहे हैं, जो अपने 2 रोटी कमा रहे हैं, उनको तंग करना है गवर्नमेंट ने और एनजीओ ने, सब ने। एनजीओ जो है शरीफ आदमियों से नफरत करता है और उर्दंग वालों से नफरत करता है। 48 साल से हम प्यार करता है सप्ताह के अंदर जी। 48 साल से एमसीडी थी नहीं गए यहाँ पे,
एमसीडी को आज 48 साल बाद याद आ रही है कि हमारी जमीन यहाँ भी थी। 48 साल पहले कहाँ थे? एनजीओ कहाँ था? पीने का पानी नहीं। ये कोई मकान हमने 1 साल में या 10 दिन में नहीं बना रखा है। ये मकान जो दिख रहे हैं ना आपको, 1 दिन में 10 दिन में नहीं बने हुए। ये 48 साल में हमारे बाप दादाओं की हमारी सबकी कमाइयाँ लगी पड़ी है इसमें। आपका जन्म यही हुआ? हमारा जन्म भी यही है। 1976 में अलॉट हुई थी ये जमीन। 1976 से एमसीडी को दिख नहीं रहा हमारी जमीन है। 1976 में आज डेवलपमेंट हो गया तो दिखाई दे रहा है कि एमसीडी को हमारी जमीन यहाँ पे है। जब हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे ना पीने का पानी था, ना कुछ दिन रोड थी। आज यहाँ सब कुछ हो गया तो उन्हें सब कुछ याद आ गया है। अब हम कहाँ जाएंगे? हम मर जाएंगे यहाँ पे? हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यही जिएंगे, यही मरेंगे बस। लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था, आज सब कुछ है यहाँ पे। तो एमसीडी को सब कुछ याद आ गया है। शाम को 7 बजे अंधेरा हो जाता था, गाँव की तरह लगता था यहाँ। और जानवर, लील गाय, जानवर तरह तरह के आते थे, बड़े मुश्किल से रहते थे हम जंगल में। पानी था, कुछ नहीं था, मोटे मोटे मच्छर काटते थे हमें। जब कोई नहीं आया, एनजीओ वाला बच्ची देखो, स्कूल की स्टूडेंट है ये। आपका क्या नाम है? ईशानी। ईशान। कल क्या है? 15 अगस्त। ये आपने बनाया है? हाँ। क्या है जरा ये आप हमें बताइए। प्लीज सेव बलसवा डेयरी। क्या हो गया बलसवा? आपके गांव को, आपके सर को क्या हो गया? तोड़ा जा रहा है। बोले, ये बोल लेगी, हमें विश्वास है ये बोल लेगी, इसे पता है। तोड़ा जा रहा है। हाँ। आप कल यहाँ पे इतने सारे लोग थे, पुलिस आई थी, बुलडोजर आया था, क्यों आया था? तोड़ने के लिए। आपका घर टूटने वाला है ऐसा नोटिस आया, पता चला आपको? हाँ। हाँ? मान लेते हैं। आपने क्या नाम बताया था? ईशानी। ईशानी। अरे गजब नाम है आपका। आपका क्या नाम है बाबू? जियांश। जियांश। यहाँ के बच्चों का काफी यूनिक नाम है। ईशानी, आप ये बताइए, अगर घर टूट जाएगा आपका एक बात के लिए तो फिर आप कहाँ रहोगी? आपने कभी सोचा था कि मेरा घर ऐसे कभी टूट जाएगा जो वर्षों से बना हुआ? नहीं सोचा था ना? कभी भी नहीं सोचा था। कभी नहीं सोचा था? कभी नहीं सोचा था आपने? नहीं। आपको कल पता चला कि आपका जो घर है वो टूटने वाला है, ऐसा कुछ बोलो? हाँ। हाँ, पता चला ना? अच्छा, आपके पापा क्या करते हैं? नहीं कोई बात, कोई बात। डर रही हो क्या? नहीं कोई बात, कोई बात। घर टूटने के वजह से डर रही है। क्यों रो रही हो आप? घर भी टूट रहा है, स्कूल में भी कहाँ जाएंगे अब? मैं भी निशब्द हूँ, मैं भी कुछ नहीं बोल सकता। ये बच्ची मतलब बात करते करते रोने लगी कि मेरा घर टूटने वाला है, अब हम कैसे रहेंगे। मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे सिचुएशन में बात करना। आपका क्या नाम है? आप इधर आइए, आप आंसू पोंछ लो। आपका क्या नाम है? जियांश। आपका भी घर टूटने वाला है? हाँ। हाँ? हाँ। कब पता चला आपको? कल पता चला कि आपका घर टूटने वाला है। तो फिर घर टूट जाएगा तो कहाँ रहोगे आप? देखिए, इतने छोटे और मासूम बच्चे हैं कि हम आएंगे इनसे भी बात करना हमें लगता है कि आप लोगों से ज़्यादा ज़रूरी है। इसको दिखाना ज़रूरी है कि बताइए, इन बच्चों को पता ही नहीं है अभी कि जिस घर में हम वर्षों से रहते आ रहे हैं अगर वो टूट जाए तो आगे क्या होगा। ये इतनी मासूम बच्ची, कल 15 अगस्त है, यहाँ के रहने वाले निवासियों का साफ तौर पे कहना है कि हम 15 अगस्त कल नहीं मनाएंगे। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है वो हम नहीं मनाएंगे। जब एक बच्चा 15 अगस्त या 26 जनवरी स्कूल में समय नज़दीक आता होने का तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और इस बच्ची को देखिए आप कि ये कल किस खुशी में 15 अगस्त मनाएगी। इसलिए मनाएगी कि कल इसका घर टूटने वाला है। ये जिस घर में वर्षों से रहती आ रही है वो टूटने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री का ये कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ। तो यहाँ घर क्यों तोड़े जा रहे? पहले ये बताओ, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये बेटी कहाँ जाएगी? पहले ये बताओ हमें। ये छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, भविष्य हमारा बर्बाद हो रहा है। आजकल बच्चे स्कूल नहीं गए, जो यहाँ बिल्डोजर लाके खड़ी कर दी है, फौज आ रही है यहाँ पर। क्या करें हम? क्या करा जाएगा इन बच्चों का? पहले ये बताओ। रो रहे, डर रहे बच्चे, कहाँ जाएंगे? ये तो बच्चे बेचारे रो रहे हैं, झिलक रहे हैं, 8 दिन हो गए। ये तो 15 अगस्त की खुशी नहीं दिखाई दे रही है सर। डेयरी में किसी को खुशी नहीं है, कोई खुश नहीं है भाई। वो हर एक कोई दुख है, हर एक कोई अपने घर में बैठ के रो रहा है। अब सबको पता, हमारे घर में, हमारी डेयरी में जितनी साफ सफाई है, एनजीओ वाले ने कहाँ की फोटो दिखाई है, कहाँ की नहीं दिखाई है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे एरिया में, और खत्ता हमारे से कम 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से। आपको ये गली देख के लगता है क्या ये गंदगी गली है? आप शांत हो जाओ।
ठीक है, नहीं टूटेगा घर, जैसा आप शांत हो जाओ। हमारी पता पड़ेगी, कहाँ नहीं जाएंगे। बच्चे रोते हैं, दिन रात रोते हैं बच्चे, मम्मी हमारा घर टूट जाएगा, हमारा काम कहाँ जाएंगे, कहाँ पड़ेंगे। हम दूर दूर हो जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे, कैसे दिन लगे, कहाँ जाएंगे। हमारा घर टूट जाएगा, एक सांस ऐसे बोलते हैं हमारा घर टूट जाएगा, स्कूल टूट जाएगा, क्या करेंगे। इन बच्चों को कैसे समझाए, कैसे दिलासा दें। यहाँ एक बार जो फैसला दे रहे हैं, यहाँ एक बार राउंड मार के देखो कितनी साफ सफाई है। हमारे जितना कोई एरिया साफ नहीं होगा जी। हाँ, दिख रहा है काफी साफ सुथरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, एक बार दिखाइए जरा सा इधर। ये कहते हैं कि डेयरी गंद करती है, डेयरी कोई गंद नहीं करती है जी। डेयरी तो गंदगी पड़ी रहती है, तो फिर भी कॉलोनी साफ, डेयरी कोई गंद नहीं करती है, साफ सफाई है, सारा कुछ है। सफाई का तो हम खास तौर पे ध्यान रखते हैं, गोबर का हर चीज का, सब चीज का ध्यान रखते हैं। हर एक डेयरी हमारी साफ सुथरी पाएगी। इतना तो रोहनी भी साफ नहीं होगा जितना हमारे कॉलोनी साफ। बिल्कुल बिल्कुल। और खत्ता हमारे से काफी दूर है, उससे खत्ते से पहले झुग्गियां पड़ती हैं, खत्ते से पहले सर झुग्गियां पड़ती हैं। खत्ता हमारे से बहुत दूर है, उसके पीछे खत्ते के आगे बगल में कॉलोनी है। डेयरी तो हमारी बहुत दूर है वहाँ से, हमारे जानवर है ही नहीं, हमारे जानवर तो सारे बंधे हुए हैं डेयरियों के अंदर। हमारा एरिया में बहुत साफ सफाई है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांगते, हम तो मतलब अपना छत मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? 16 तक रोक लगा दिया गया है, स्टे लगा दिया गया है, आप थोड़ा कम शब्दों में बताएंगे कि आगे क्या रणनीति रहने वाली है आप लोगों की? हमारी, हाँ, आप सभी लोगों की। हमारे यहाँ तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ जो भी माहौल चल रहा है, कम से कम 8 से 10 लोग मर चुके हैं अटैक से, ठीक है। और आगे हम ये करने वाले हैं, हम कुछ 15 अगस्त नहीं मनाएंगे, हम यहीं रहेंगे भूखे प्यासे रोड पे, हमें चाहे अपने मकान में दब के मरना पड़े, पर हम यहाँ से जाएंगे। चलिए, तो यहाँ के जो लोग थे, आपने सुना कि उनका साफ तौर पे कहना है कि कल हम 15 अगस्त जो 78 साल होना है आज़ादी को, हम कल नहीं मनाएंगे, या भूखे रहना पड़े, बिना पानी या बिना खाने का रहना पड़े, हम यहीं रहेंगे, हम घर नहीं छोड़ेंगे। आप देख रहे थे TTS इंडिया, मैं विक्रम बिंदांजू, धन्यवाद।